फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं वो पार्सन टरबाइन जो हमारा होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और उसका जो ब्लेड एफिशिएंसी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी कैसे निकल कर आएगा उसके डेरिवेशंस को लेके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि हमारा नॉर्मल कंडीशंस के लिए क्या निकल कर आता है जो हमारा ब्लेड एफिशिएंसी होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पार्सन टरबाइन जो होता है, यही पार्सन टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 50% रिएक्शन टरबाइन। तो अगर आपसे बोलता है क्या कि रिएक्शन टरबाइन का मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालने के लिए तो भी हमको यही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और आजकल क्या है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज में और जहां भी पावर प्लांट है वहां पे जो हमारा रिएक्शन टरबाइन यूज होता है, वहां पर ऑलमोस्ट सभी जगह हम लोग पार्सन रिएक्शन टरबाइन यूज करते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी रिएक्शन टरबाइन के लिए बोलता है तो बाय डिफॉल्ट वो 50% रिएक्शन टरबाइन कंसीडर कर लीजिए या पार्सन टरबाइन कंसीडर कर लीजिए, अगर आपको सीधा सीधा मेंशन किया है। और बेसिकली आपसे यही चीज एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रिएक्शन टरबाइन के मैक्सिमम एफिशिएंसी टर्म्स को लेके बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम जो बनता है। तो वेलोसिटी डायग्राम में अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि हमारा एक ब्लेड का क्रॉस सेक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो हमारे पास है ये ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर जो हमारा इनलेट है, मान लीजिए हमारे पास v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और यहाँ पर जो ब्लेड की वेलोसिटी है हमारे पास u है। तो ये पोर्शन को हमने कंसिडर कर लिया u, और u इज द ब्लेड वेलोसिटी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज द VR1 वेलोसिटी है, ठीक है। और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा V1 है, V1 के दो कंपोनेंट आएंगे। एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दिस इज द VF1, और यहाँ पर एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा, ये हमारा U था तो वो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दिस इज द VW1। क्लियर है। और यहाँ पर मैं अगर एंगल को लेके बात करूं तो ये हमारा एंगल अल्फा है एंड थीटा। अल्फा इज द नोजल एंगल एट इनलेट एंड थीटा इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट। अब यहां से क्या होगा, ब्लेड प्रोफाइल निकल के फ्लूइड आपका एग्जिट करेगा। तो ये हमारा बन गया VR2, और ये जो हमारे पास आया हुआ है ये हमारे पास है U, तो ये हमारे पास बन गया है U। तो अगर हम इसको क्या है मिला देते हैं तो ये वाला जो पोर्शन हमको मिलेगा, दिस इज द V2। क्लियर। अब अगेन हमको क्या है V2 का दो कंपोनेंट मिलेगा। तो ये हमारा जो U का डिस्टेंस है ये हमारे पास इतना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका एक हमारे पास आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो हमारा पोर्शन है इसका एक आएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, और एक हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिलेगा क्या, VF2। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेके तो ये हमारे पास जो आएगा ये हमको मिलेगा क्या, दिस इज द VW2। ठीक है। डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि V2 का कंपोनेंट है तो ये आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जैसे हमारा अल्फा और थीटा मिला हुआ है वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एंगल फाई हो जाएगा और ये हमारा एंगल बीटा। फाई इज द ब्लेड एंगल एट एग्जिट एंड बीटा इज द नोजल एंगल एट एग्जिट। ठीक है। तो ये हमारा जो है रिएक्शन टरबाइन है। और अगर मैं इसमें बात करता हूं पार्सन को लेकर तो फॉर पार्सन टरबाइन, जो आपका पार्सन टरबाइन होता है इसका सबसे बड़ा यूज करने का फायदा ये है क्या कि ये जो हमारे पास एक्सियल थ्रस्ट होता है, जो एक्सेस का अलग जो थ्रस्ट आता है उसको एलिमिनेट कर देता है। और पार्सन टरबाइन में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू होता है फाई, ये आपका कंडीशन होता है। थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, बीटा होता है। उसके अलावा अगर बात करें VR1 वेलोसिटी आपको V2 के बराबर मिलती है, और VR2 की जो वेलोसिटी ये आपको V1 के बराबर मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमको क्या है, इसका पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम वाले केस पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक है। तो ब्लेड एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो ये मैंने पहले वीडियो में भी हमने निकाला हुआ है। क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। यहाँ पर आउटपुट आप देखोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा ब्लेड पावर, और इनपुट आपको क्या मिलेगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ब्लेड एफिशिएंसी में, जो हमारा ब्लेड पावर है वो ब्लेड पावर आपको कितना मिलेगा, तो ब्लेड पावर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग निकाल चुके हैं क्या, m.u, यहाँ पर हमारे पास आता है VW1 प्लस VW2, प्लस माइनस आता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड ब्लेड के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो क्या मिल रहा था हमको, V1 का स्क्वायर बाई 2, और प्लस हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा VR2 का स्क्वायर माइनस ऑफ VR1 का स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये आपका मास फ्लो रेट जो आपका आया हुआ है, तो m डॉट हमने कॉमन ले लिया है, m डॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 2 को ऊपर ले जाइए, तो ये हमको मिलेगा 2u, यहाँ पर हमको मिलेगा VW1 प्लस VW2 डिवाइड बाई, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा V1 का स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा VR2 का स्क्वायर माइनस ऑफ VR1 का स्क्वायर। क्लियर। और ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द ब्लेड एफिशिएंसी। तो अभी जो हमने ब्लेड एफिशिएंसी जो निकाला ही हमने क्या है, नॉर्मल रिएक्शन टरबाइन के लिए निकाला हुआ था। और अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर 50% रिएक्शन टरबाइन है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या है, पार्सन का केस है। ठीक है, तो पार्सन के केस में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें फॉर पार्सन टरबाइन, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पार्सन टरबाइन के लिए। ये केस के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, VR2 इक्वल टू हम लोग V1 रख सकते हैं, VR2 इज इक्वल टू V1। तो फाइनली जब आप ब्लेड एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ U, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिला VW1 प्लस ऑफ VW2। क्लियर, डिवाइड बाई ये आपको मिलेगा V1 का स्क्वायर प्लस VR2 इक्वल टू V1 है, तो अगेन V1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ VR1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अभी देखिए जो हमने निकाला हुआ ये हमारा ब्लेड एफिशिएंसी निकला हुआ है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के लिए पार्सन टरबाइन में। अभी हमको करना है क्या है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और फिर आपको 0 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब बात यह है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग वेरिएबल टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए एक तो हमारा V1 वेलोसिटी था, ठीक है, और एक आपका U वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमको 2 टर्म्स मिल रहे हैं V1 एंड U, ये दोनों टर्म्स हमारे क्या है, वेरिएबल हैं, और ये दोनों वेरिएबल के टर्म्स में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारी कोशिश क्या होगी, क्या कि ये वाला जो टर्म्स दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करें, V1 और U के टर्म्स में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो VW1 है, इसको आप कन्वर्ट करिए इस फॉर्मेट में, VW2 को भी इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी बेटर फॉर्मेट में है V1 के। VR1 वाला जो है इसको भी आपको V1 और U के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चीजें आपको क्या दिखेगी, ये टर्म्स को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइनली फिर वैल्यू रख के डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी कंडीशन आएगा, तो सबसे पहले देखिए VW1 को सॉल्व करते हैं। VW1, तो VW1 इक्वल टू यहाँ से देखो तो क्या लिख सकता हूँ, VW1 इसको हम लोग V1 cos अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया V1 cos अल्फा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं V2, VW2 जो है इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसी फॉर्मेट में लाना है, तो VW2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये VW2 को, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास है, दिस इज VR2 cos फाई, यही है VR2 cos फाई। अपने को लिखना है VW2 निकालोगे तो VR2 cos फाई माइनस U लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज VR2 cos फाई माइनस ऑफ U। ठीक है, अब देखिए फॉर पार्सन है, पार्सन के लिए VR1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR1 को हम लोग V2 लिख सकते हैं, सॉरी VR2 है तो VR2 को हम लोग V1 लिख सकते हैं, और फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VW2 इक्वल टू ये हम लोग लिख दिए V1, VR2 को V1 लिखे हैं, कॉस जो फाई है फाई को हमने लिखा है अल्फा, तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉस अल्फा माइनस ऑफ U। तो यहाँ से हमको V1 और V2 की कहानी मिल चुकी है। अब बचा हमारे पास क्या, VR1 की कहानी।
ये VR1 का कुछ जुगाड़ लगाओ, देखो VW1 मिल चुका है, VW2 मिल चुका है, अब हमको बात करना है VR1 का स्क्वायर। ये VR1 का स्क्वायर को कुछ जुगाड़ लगाओ यहाँ पर, ये VR1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आप देखोगे VR1 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर में आप जब इतना निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये पोर्शन VW1 माइनस U, VW1 माइनस ऑफ U, यही मिलेगा। तो बस U1 है आपका। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको चीजें क्या दिखेंगी, ये कंडीशंस के लिए आप देखो तो ये आपका जो U निकल कर आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं VR1 का स्क्वायर। VR1 का स्क्वायर इक्वल टू बताइए, यहाँ पर हमने लिखा क्या, VF1 का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, VW1 माइनस ऑफ U1, U लिखो, U1 लिखो, स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं U ही लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है VR1 की वैल्यू जो निकल कर आई हुई है, इतना पोर्शन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर V1 का स्क्वायर, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। V1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पे लिख रहा हूं V1 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VF1 का स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा क्या, V ऑफ W1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इस चीज पे बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस और माइनस यू करते हैं, कुछ चीजें मिलेंगी। V1 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास VF1 का स्क्वायर तो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए VW1 प्लस यू कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं माइनस यू, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका स्क्वायर है तो ये हमने रख दिया स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, V1 स्क्वायर इक्वल टू VF1 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको होगा a का स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका आएगा प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस हमने u का स्क्वायर लिख दिया। और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2ab, यही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है और माइनस ऑफ 2ab, तो ट्वाइस ऑफ u, ठीक है। और इनटू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, ये आपका होगा VW1 प्लस ऑफ u। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अब चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आपको कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ चीजें यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। क्या, a माइनस बी का स्क्वायर हमने लिखा हुआ है, दिस इज द a का स्क्वायर। तो एक काम करो, ये माइनस यू प्लस यू का जो बात है ना, यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ और इसको मैं प्लस कर देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टर्म्स को यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। इससे क्या फायदा हुआ, VF1 वाला टर्म्स को देखिए, इससे आपको मैच कर रहा है, तो ये टर्म्स को हटा के हम लोग VR1 का स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला जो टर्म्स है इसको हमने क्या रख दिया, VR1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने रख दिया VR1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म्स प्लस यहाँ पर देखिए ये आपका आया U का स्क्वायर, तो U का स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2UVW1 और अगर हम लोग बात करेंगे प्लस 2U का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें ये वाला जो कंडीशन है ये हमने रख दिया है, ये VR1 का स्क्वायर और ये आपका प्लस U का स्क्वायर। अच्छा, इसका हम लोग जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो VW1 माइनस U है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये अगर माइनस आएगा तो ये मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है, 2U VW1 है और माइनस ऑफ क्या आएगा, 2U का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब देखो VR1 का स्क्वायर तो एज इट इज है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 का स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, VR1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस U माइनस U, तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस U का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया माइनस U का स्क्वायर और प्लस 2U, ये आपको क्या दिख रहा है, VW1। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं यहाँ से VR1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो यहाँ पर VR1 का स्क्वायर इक्वल टू निकाल रहा हूँ, तो ये हमको मिलेगा V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ ट्रांसफर करोगे
तो u का स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा क्या 2uv ऑफ w1। समझ में आई चीजें? तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको VR1 का स्क्वायर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है तो VR1 की भी वैल्यू अब आ चुकी है। तो देखो uv के टर्म्स में आ गया पूरा, ये पूरा जो है आपको uv के टर्म्स में आ चुका है। अब सुनिए ये VW1 जो है ना इसका भी कुछ जुगाड़ हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं VW1 को, VW1 क्या है ये VW1 को V1 cos अल्फा लिख सकते हैं ना, यहां पर भी देखिए cos अल्फा लिखा हुआ है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके VR1 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर प्लस U का स्क्वायर माइनस 2U, और ये हम लोग लिख सकते हैं VW1 को क्या लिख सकते हैं VW1 जो आपको है V1 को VW1 ये आपको जो लिखा हुआ है V1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या VW1 इक्वल टू V1 cos अल्फा। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या V1 cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर देखो जो मैंने VW1 लिखा है तो VW1 इक्वल टू दिस इज द V1 cos अल्फा, ठीक है। ये जो आपका VW1 है VW1 क्या है V1 cos अल्फा, V1 मिसिंग था, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखो ये VR1 वाला भी टर्म्स पूरा ओपन हो चुका है। तो अभी देखोगे तो हमारे पास तीन चीजें आई हुई, यही वैल्यू को उठा के रखना है। पहला ये हमारे पास देखोगे तो ये VW1 आ चुका है, VW2 भी आ चुका है और VR1 भी आ चुका है। बस ये आपको इक्वेशन 1 नाम दीजिए और ऑल द वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप इस वैल्यू को पुट करिए, पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो अब हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो ये हमारे पास आ रहा है ब्लेड एफिशिएंसी। तो ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है 2u, तो 2u को आप एज इट इज रख दीजिए। यहां पर देखिए क्या मिलेगा VW1, और VW1 की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं क्या V1 cos अल्फा। तो यहां पर हमने रख दिया क्या V1 cos अल्फा प्लस VW2 की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं V1 cos अल्फा माइनस ऑफ u डिवाइड बाई ये आपका है फिर 2 ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म्स है। इस टर्म्स को डिफाइन करिए, आपको ये आपको मिलेगा, देखो माइनस वाला टर्म से पूरे को माइनस हो जाएगा, माइनस V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ u का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2u V1 cos अल्फा। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें? अब देखिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, एक तो आपका u और v वाला जो पोर्शन है और यहाँ पर कोई टर्म्स आपको देखते हैं। देखो ये यहाँ पे u को अंदर ले जाओ आप, ट्वाइस ऑफ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u इंटू V1 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस इसमें अगर फिर से बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या uv1। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास v1 वाला पोर्शन है v1 को कॉमन लिया जा सकता है क्या, वो भी कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए v1 को ही कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करते हैं 2u तक तो ठीक है, v1 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आपका बचा cos अल्फा और v1 को कॉमन ले लिया। तो देखो v1 cos अल्फा v1 cos अल्फा ट्वाइस ऑफ cos अल्फा हो गया। तो ये हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस u बाई v1, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ v1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये हमारे पास हो गया u का स्क्वायर प्लस 2u v1 cos अल्फा, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पर हमको ऑप्टिमाइज ब्लेड रेशियो लेना पड़ेगा। तो v1 की वैल्यू भी आप चाहे तो यहाँ से हम लोग v1 को कॉमन ले सकते हैं, v1 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो v1 स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या कर रहा हूँ, ब्लेड एफिशिएंसी जो है ये निकालना है। तो ऊपर का पार्ट एज इट इज है 2u v1, यहाँ पर हमने क्या लिखा है ट्वाइस ऑफ cos अल्फा माइनस u बाई v1 डिवाइड बाई यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं v1 और v1 2u v1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v1 का आप क्या करो स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 1 माइनस यहाँ देखोगे तो u का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बात करोगे तो क्या आएगा 2u v1 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया है तो डिवाइड में v1 आएगा और इनटू आपको क्या मिलेगा cos ऑफ अल्फा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू को पुटअप करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं
u बाई v1 को देखो, u बाई v1 वाला टर्म्स भी आ गया और v1 वाला कैंसिल भी है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, स्पीड रेशियो मान के चलते हैं, डेट इज द रो, तो रखते हैं वैल्यू, देखिए क्या आएगा। तो इसमें आप देखिए ये जो हमको वैल्यू मिला हुआ है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग रफ करते हैं, थोड़ा सा ये भी रफ कर ही दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको यूज पढ़ने वाला भी नहीं है। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी जो निकला था उस पर आपको वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी जो आई हुई थी तो VW1 VW2, चलिए उसको निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पर आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये जो हमारा ब्लेड एफिशिएंसी है जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास आया ब्लेड एफिशिएंसी। अच्छा, तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कंडीशन है u और v आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंसीडर क्या, स्पीड रेशियो, और स्पीड रेशियो जो डिफाइन होता है हमारा वो किससे डिफाइन होता है, रो से, और रो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, u बाई v1, क्लियर है। तो यहाँ पर रखिए क्या आएगा, अगर रखो वैल्यू, स्पीड रेशियो आपको निकालना है, ये हमको स्पीड रेशियो मिल रहा है और इसी वैल्यू को उठा के रखेंगे। तो यहाँ पर ब्लेड एफिशिएंसी अगर हम लोग बात करें तो पहला काम तो आप v1 से एक टर्म्स को हटा दो, तो एक टर्म्स को हटा दोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो 2u, क्लियर है। तो ये आपका बच्चा u, तो एक काम करिए v1 स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो डिवाइड बाई v1 कर दो, मैं क्या कर रहा हूँ v1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये v1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा ट्वाइस ऑफ u बाई v1, यहाँ पर आपको बचेगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। ट्वाइस मैंने कॉमन लिया हुआ था, ये अगर आप देखोगे तो 2u2, ठीक है। तो ये आपको बना ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, और इसके बाद आपको क्या बना, ये देखिए टर्म्स को, इस टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ट्वाइस कॉस अल्फा माइनस u बाई v1, यही दिख रहा है, तो माइनस हमने लिख दिया u बाई v1 डिवाइड बाई, ये v1 स्क्वायर आपका हट चुका है, आपको क्या बचा है 1 माइनस, ये आपको बचा है u का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर, और प्लस आपको बचा है ट्वाइस ऑफ u बाई v1, ट्वाइस ऑफ u बाई v1, और यहाँ पर आपको दिख रहे हो क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या, स्पीड रेशियो जो रो है तो रो हम लोग पुट करते हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ u बाई v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, इसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा माइनस ऑफ रो, ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिल रहा है 1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रो कॉस अल्फा, क्लियर है ये चीज। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा माइनस रो, और यहाँ पे आप देखिए ट्वाइस 2 रो ऑफ कॉस अल्फा आपको आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है इसका कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो यहाँ पर देखो v1 हमारा कॉमन था, v1 हमने कॉमन लिया ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस फॉर्म में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं और +1 -1 कर देते हैं। ये एडजस्ट किया जा रहा है जस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए। रो को अंदर ले जाइए तो ट्वाइस तो ये आपका हो गया, रो को अंदर ले गए तो देखिए हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा 2 रो कॉस अल्फा माइनस रो का स्क्वायर बचा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, +1 कर दे रहा हूँ और -1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों किया हूँ, नीचे वाले टर्म्स के फॉर्म में लाने के लिए। 1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रो कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए इस फॉर्मेट को देखिए और इसको अलग करिए। कैसे अलग करेंगे, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई, देखो 2 रो कॉस अल्फा है, ठीक है, माइनस रो स्क्वायर +1, ये वाला जो टर्म्स है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये वाला टर्म्स को हटाते हैं और यहाँ पे अगर आप रखोगे वैल्यू तो देखो आपको क्या दिखेगा, ब्लेड एफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे हैं, ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू इस टर्म्स को, ये टर्म्स को पूरा आप अलग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2/1। ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास ट्वाइस है, पूरा लिखता हूं, देखिए ये हम क्या बोल रहा हूं, 2 रो ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस रो स्क्वायर +1, ठीक है, डिवाइड बाई अगेन 1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रो ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे अगेन -1 डिवाइड बाई सेम टर्म्स, 1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस 2 रो कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है।
अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखो ये टर्म्स कैंसिल है, तो फाइनली जो ब्लेड एफिशिएंसी आएगा ये आपको आने वाला है 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस रो का स्क्वायर प्लस 2 रो कॉस ऑफ अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो आपको आई है ब्लेड एफिशिएंसी आई हुई है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हमारा कंडीशन है इसको डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0। अब किसके रेस्पेक्ट में करोगे, रो के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है, क्या हो जाएगा ये डी ऑफ ईटा ऑफ बी डिवाइड बाई डी ऑफ रो के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं इस टर्म्स को, तो डी ऑफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म्स तो कांस्टेंट है तो खत्म, माइनस ऑफ ये वाला जो टर्म्स है इसको आप रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ रो, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर जाएगा माइनस वाले साइन के साथ, तो ये आपको मिलेगा, हाँ माइनस आएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको सिंप्लीफाई करिए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्वाइस रो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा एंड रो इक्वल टू फाइनली आपको क्या दिख रहा है कॉस अल्फा, और रो इक्वल टू यू बाई v1 था, तो ये आपको फाइनली क्या दिख जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये हमारा जो निकल कर आया हुआ है दिस इज द ब्लेड रेशियो, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो बोल सकते हो। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ऑप्टिमम स्पीड रेशियो है, दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। क्लियर है यहां तक? अब आपको देखिए ये कंडीशन तो क्लियर हो गया, अभी हमको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना था, तो जो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकल कर आई है उसमें हमें रो की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जो हमारे पास मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आई है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये रो की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप रो की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास है, तो इसमें आप रखिए, यही तो है हमारे पास मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, तो इसमें आप क्या करिए पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो रखिए आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी में देखो क्या दिखता है, तो ये आपको दिखेगा ट्वाइस 2 माइनस 1 अपॉन, ये आपको क्या दिखेगा 1 माइनस रो जो है यही तो रो है आपका, तो रो की वैल्यू कॉस अल्फा रख देते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस रो की वैल्यू फिर रखेंगे कॉस अल्फा, तो ये आपका क्या बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है, तो यहां पर आप देख सकते हो इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई, ये क्या मिलेगा आपको 1 माइनस माइनस और प्लस, तो फाइनली प्लस ऑफ क्या आएगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्लियर? तो ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपको, ये मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए जो निकल कर आया हुआ है, तो इसमें आपको क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और तो ये आपका कांस्टेंट वाला टर्म्स है, अब देखिए इसकी में क्या आएगा, तो अब ये वैल्यू को रखते हैं, इस वैल्यू को रखिए तो आपको क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपका 2 है, 2 जो आपका इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा जो हमने अलग किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं 2 जो है प्लस 1 माइनस 1 किया है, तो ये जो आपका है ये आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। सिंप्लीफाई करिए, ये आपको आएगा 2 प्लस अगेन करेंगे तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आपका आएगा माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस 2 माइनस 2, आपका कहानी खत्म है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपका कंडीशन है फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, ये जो हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। क्लियर? तो यहां पर हमने ऑप्टिमम स्पीड रेशियो के लिए भी देख लिया कंडीशन, जो कि आपका u बाई v1 इक्वल टू कॉस अल्फा आया था,
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वही जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको अलग किया तो 2 इसके साथ अलग हो जाएगा तो -2 होगा, और वही -2 को हमने आगे सिंप्लीफाई करके डाला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।